दोस्तों, राधे राधे, जय माता रानी। दोस्तों 2025 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी बेहद अहम मानी गई है। इस साल सूर्य ग्रहण के साये में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जानिए ऐसे में कलश स्थापना कैसे और कब की जाएगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लग चुका है और अब 15 दिन में दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लग रहा है। इसी दिन शनि गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अगले दिन 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है और हिंदू नववर्ष इसी दिन से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण के साये में नवरात्रि नववर्ष जैसे महापर्व की शुरुआत होने से भक्तों में असमंजस है कि ऐसे में कलश स्थापना कैसे होगी। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। भारत में सूर्य ग्रहण का समय दोपहर 2:21 से शाम 6:16 तक रहेगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 3 घंटे 53 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी कि 29 मार्च के तड़के करीब 2:30 बजे से ग्रहण का सूतक शुरू होता है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल में कोई भी शुभ और मंगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जाहिर सी बात, नवरात्रि की घट स्थापना भी नहीं हो पाती है। यह ग्रहण चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। साथ ही भारत में ग्रहण न दिखने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में नवरात्रि की घट स्थापना या कलश स्थापना में कोई अड़चन नहीं आएगी। भक्तगण 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक घट स्थापना करेंगे। इसके बाद कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में नवरात्रि कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मां जगदम्बे की आराधना होगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मां जगदम्बे की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापित होगी और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसे लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई है। साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। वही घरों में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शीतला मंदिर, मनोकामना मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर मां के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं मां दुर्गा का प्रस्थान सोमवार 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इस शुभ अवसर पर मां दुर्गा की पूजा करने पर मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों की ही नवरात्रि है। इस साल चैत्र नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय रहने के कारण 1 दिन कम हो रहा है। इस साल 8 दिनों में ही मां दुर्गा की पूजा होगी। कलश स्थापना पूजा का संकल्प होता है। विशेष पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। यह शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक है। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्त पर कलश स्थापना का पूजन संकल्प लेना चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शनिवार 19 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। वही 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मानने के अनुसार मार्च को घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना समय शुभ मुहूर्त समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इस समय में स्नान ध्यान कर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 के मध्य कलश स्थापना कर सकते हैं। इन 2 शुभ योग में घट स्थापना कर सकते हैं।
जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु हैं, हमेशा बरसाती हैं। उनकी कृपा से व्रती के हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष भी मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह देता है।